और बात करें इस पवार पार्टी की धरती की, पवार पार्टी शुरू हो जाता है यहां से, पृथ्वी तना परमार, परमाणु तणी पृथ्वी। जैसा कि पूर्व में बताया, ईरान तक भारतवर्ष की सीमाएं जिनके शासनकाल में फैली और जिनके नाम को ही उपाधि मान लिया गया, आज के समय में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी उपाधि है तो भारत रत्न है। और विश्व स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार पाने के लिए लालायित है डोनाल्ड ट्रंप भी, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति। लेकिन यह किस तरह के हमारे पूर्वज हुए, महाराजा विक्रमादित्य जी, जिनके नाम को उपाधि मान लिया गया। और इस हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त से लेकर और अंतिम 17 राजाओं ने इनके नाम को उपाधि मानकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। अंतिम उपाधि विक्रमादित्य की हेमचंद्र, हेमू कुछ समय के लिए शासक बने, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सोचिए किस तरह के महान यशस्वी हमारे पूर्वज रहे, जिनको जनमानस ने देवतुल्य माना। वो और बात करें, इस चूंकि ये पवार पार्टी की धरती है, तो पवार पार्टी की धरती पर इस परमार वंश की बात करेंगे। क्षत्रियों के अनेकानेक राजवंशों में, 36 कुलों में, यदि अगर संभवतः सर्वाधिक आद्य शक्ति ने, देवी ने, यदि अगर किसी अकेले वंश में अवतार लिया तो वो ये अकेला परमार वंश है, जिसमें 7 बार देवी शक्ति ने अवतार लिया। वांकल माता, चौटन बाड़मेर की धरती पर उनका वो मंदिर, से लेकर अंतिम सती रानी रूपा दे, और किस तरह का ये यशस्वी वंश राजा भोज परमार, राजा जगदेव परमार, जिन्होंने की मध्य भारत के क्षितिज में एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में अंकित राजा भोज परमार, राजा जगदेव परमार, जिन्होंने की विक्रमादित्य जी और भोज परमार की उदात्त परंपराओं को लगातार आगे बढ़ाया। वो राजा जगदेव परमार जिनका सुबह सुबह नाम लिया जाता है कि राजा कर्ण के बाद में यदि अगर कोई दानवीर शासक हुए तो जगदेव परमार हुए, जिनका सुबह सुबह नाम लेने से दिन अच्छा निकल जाता है। वो राजा जगदेव परमार की राजकुमारी वांकल माता परमारों की पहली शक्ति देवी अवतार के रूप में आई, और उनके बाद से लगातार 7 देवियां, सचियाय माता, अधिकांशतः परमार उनको कुलदेवी के रूप में पूजना शुरू किया। परमार वंश की अनेकानेक बार मदद की उन्होंने, अनेकानेक बार रक्षा की इस वंश की। सचियाय माता का, आपकी कुलदेवी का वो स्थान ओसिया में, मुझे नहीं पता आप लोग कितने पधारे हैं या नहीं पधारे हैं, जरूर पधारना अपनी कुलदेवी के स्थान पर। और ये आपका वंश, जिनके कुल देवता, जिनको धोख देने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व भर के लोग आते हैं, राजा महाकाल के। अंतिम सती रानी रूपा दे, जिनके नाम से हमीर सिंह साहब बाड़मेर से ही आते हैं, बाड़मेर से उनके नाम पे अनेकानेक संस्थान है, और कितनी कृपा की रानी रूपा दे ने। साथ ही साथ में और बात करें इस परमार वंश की, तो एक आपके परमार वंश में आए जांभोजी परमार, जिन्होंने कि एक पंथ चला दिया, और उस पंथ को सर्वाधिक मानने वाले लोगों को 20+9 नियम, 29 नियम देकर बिश्नोई पंथ जिन्होंने चला दिया, वो भी आपके पूर्वज जांभोजी परमार। बिश्नोई सिर साठे रुख बचे तो भी सस्तो जान, उन्होंने अपने पेड़ों की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। वो बिश्नोई भाई से यदि अगर कोई परमार वंश का व्यक्ति मिले तो वो उसका भाव वैसा ही होना चाहिए जैसा अपने किसी धर्म भाई के प्रति भाव हो, वो जांभोजी परमार। और बात करें इस वंश की और आगे बढ़कर, तो इस परमार वंश में राजस्थान में लक्खी मेले लगते हैं, और राजस्थान के लक्खी मेलों में एक जो बड़ा लक्खी मेला लगता है आपके पूर्वज महाराजा भर्तृहरि जी परमार का लगता है। कितने लोग हम में से जाते हैं। और देखिए इस दुनिया का नियम है सीधे सीधे, मेरे दादा को मैं तो धोख दूं नहीं, और पूरे गांव के बच्चे आके धोख दें तो दादा के मन में क्या बात आएगी कि ये नाजोगा मेरे खानदान में कहां से हो गया। और इसके विपरीत यदि अगर मैं भी मेरे दादा के पैर छूं और पूरे गांव के बच्चे भी आके पैर छुएं, तो यदि अगर गांव के बच्चों को एक हाथ से आशीर्वाद देंगे तो मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे। यही स्थिति हमारे पूर्वजों की। आना जाना शुरू कीजिए कुलदेवी के, कुल देवताओं के, ये हमारे संत सती सूरमा झुंझार भूमिया पितरों के। निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से एक नई इबादतें, इस प्रजातांत्रिक इन व्यवस्थाओं में पूर्वजों ने उन शक्ति के आशीर्वाद से वो इबारतें लिखी। हमने शक्ति को छोड़ दिया और शक्ति ने हमें छोड़ दिया। स्थिति ये आ गई कि भारत सम्राट हुआ करते थे, चौकीदार बनने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन चपरासी नहीं बना रहा कोई। और बात करें इस महान वंश की, तो हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में यदि अगर केसरिया झंडा कोई आज की तारीख में फहरा रहा है तो वो भी सोडा परमार आपके ही भाई हैं। बात करें इतिहास से और आगे बढ़ के, चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, 2:30 बज चुके हैं, आप 11 बजे से यहां विराजमान है, हम देरी से आए, उसके लिए बहुत विनम्रता के साथ में क्षमा मांगते हुए कि इतिहास से आगे
बात करें वर्तमान परिदृश्य की, शिक्षा की, रोजगार की, जैसा मंच संचालक सुरेंद्र बना ने बताया कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है आदरणीय मेघराज सिंह जी के नेतृत्व में, ऐसा कोई भी बेटा बेटी जिसके 12वीं में 90% से अधिक नंबर आए और माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं हो, वो आरएस आईएएस ट्राई करना चाहता है तो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के दरवाजे खुले हैं। आइए आरएस और आईएएस बनने की आपकी उस सपने में हम आपका हाथ थामकर कंप्लीट कोचिंग फीस, हॉस्टल फीस और वो सपना जहां से देश की नीतियों का क्रियान्वयन होता है, आने वाले समय में भी इस पूर्वी राजस्थान की धरती पर भी हमारे बेटे बेटी भी आईएएस आरएस बनकर उन नीतियों पर, उन देश की नीतियां बनाने वाली कुर्सियों पर जाकर पहुंचे। बात करें और इससे आगे बढ़कर, आज के समय में मार्च का महीना है, 19 मार्च ही आज, और विक्रम संवत 2083 की चैत्र शुक्ल पहली प्रतिपदा आज के दिन आप सबको बधाई देते हुए राज्यारोहण दिवस की, लेकिन कल्पना करें कि कूलर लगाने पड़ गए आसपास में। टेम्परेचर कितना डाउन होता जा रहा है। पूरे विश्व के सामने यदि अगर कोई सबसे बड़ी तकलीफ है, कोई चिंता का विषय है, तो वो है जलवायु परिवर्तन। आने वाले समय में इस पर्यावरण का क्या होगा। पुराने पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, बचाने के लिए कौन आगे आएगा इस पर्यावरण के लिए। और बात करें इस डेमोक्रेसी की वर्तमान समय में बात करें तो हम, ये क्षात्र धर्म है, ये क्षत्रिय धर्म है। पहले किस तरह की हमारी परंपराएं हुआ करती थी कि हर एक छोटी छोटी जातियों के जो लोग थे हमें अपना रक्षक माना करते थे। ठाकुर का पर्यायवाची, भगवान का पर्यायवाची शब्द है ये ठाकुर। तो वो जातियां जो जन्म में, मरण में, परण में शुरू से हमारे साथ में रही, ये क्षत्रिय का धर्म है। उन सबको साथ में लेकर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े, यही प्रजातंत्र का मूल स्वरूप भी है, यही प्रजातंत्र की स्वीकार्यता भी है। इनको लेकर साथ में आगे बढ़ते हुए एक नया अध्याय लिखें। अंत में चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, देखिए एक आस जगी है, एक विश्वास जगा है इस पूर्वी राजस्थान की धरती पर, जहां ये पूर्वी राजस्थान हमारा, हमीर सिंह साहब आपको बताना चाहूंगा, आप पश्चिम से पधारे हैं, वहां से मारवाड़ से, हिंदुस्तान में ये अकेली धरती है पूर्वी राजस्थान की जिसने तमाम राजपूतों को एक किया। कहा जाता है कि राजपूत शक्ति एक नहीं थी, जाकर देख ले, यहां से 10 किलोमीटर दूर ये खानवा। हिंदुस्तान के 120 राजाओं ने महाराणा सांगा के नेतृत्व में वो बाबर से निर्णायक युद्ध लड़ा। और न सिर्फ राजपूत शक्ति, बल्कि हिंदुस्तान के आधे दर्जन से अधिक मुस्लिम शासकों ने भी महाराणा सांगा के नेतृत्व में इस खानवा में निर्णायक युद्ध लड़ा। हमारी तो वो धरती है जहां पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांटने वाली हमारी धरती। एक आश है आने वाले समय में लोकतंत्र में, आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव है और भी चुनाव नजदीक हैं आने वाले समय में। ऐसे युवा जो आगे आना चाहते हैं, जिनके मन में सामाजिक भाव और समाज के लिए कुछ करना चाहें, सामाजिक भाव वाले युवा, स्वच्छ छवि वाले युवा, जो कि आने वाले समय में आमूलचूल परिवर्तन लाएं, इन बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं में, इन नफरतों के दौर में अपनापन लाएं, इस नकारात्मकता के दौर में सकारात्मकता लाएं। इसी के लिए मेघराज सिंह साहब आगे बढ़कर ऐसे युवाओं को एक वो कार्य जो हमारे पुरखों ने किया, जो हमारे पूर्वजों ने किया, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए, उन्हीं के साथ में आगे बढ़ते हुए, उनकी बताई हुई बातों पर आगे बढ़ते हुए। और देखिए निश्चित रूप से यदि अगर आप इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा हुआ कभी निष्फल नहीं जाता। एक जगह इकट्ठा होना, गौतम बुद्ध कहते हैं क्षत्रियों के लिए कि कुल देवी की पूजा करना शुरू किया करो। और गौतम बुद्ध के लिए जो कोई भी ये कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक था, मुझे एक बात बताइए, नास्तिक व्यक्ति कभी कह सकता है कि देवी की पूजा करो? नहीं कह सकता ना। और आगे बढ़कर गौतम बुद्ध क्षत्रियों के लिए एक बात विशेषकर कहते हैं कि एक जगह इकट्ठा होना शुरू करो। पहले के समय में आप देखिए, जब ये टीवी नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, तो खाना खाने के बाद में हुक्के के बहाने या ठंड में आग तापने के बहाने जब एक जगह इकट्ठा होते थे, तो मुझे बताइए ये सुसाइड जैसी बीमारियां क्या हमारे घरों में थी? क्या ये तलाक जैसी चीजें हमारे घरों में थी? एक जगह इकट्ठे होते रहना चाहिए। और आप इकट्ठे हुए खेड़ली में, आप अनेक बार इकट्ठे हुए। अयवान सिंह जी हुडील चिंतक हुए, विचारक हुए, लेखक हुए। एक बात लिखी है, जीसी वाही जातड़ी लड़सी झाड़ों झाड़, लड़े पड़े पड़ लड़े पटके अंत पछाड़। इस डेमोक्रेसी में वो ही जिंदा रहेंगे जो अपने हक अधिकारों के लिए समय समय पर लड़ना सीखेंगे। हो सकता है कि इस दौरान विजयश्री का वर्ण नहीं हो, लेकिन लगातार लड़ते रहे तो विजयश्री आपके वर्ण चूमेगी। अनेक बार अनेक मुद्दों पर लड़ाइयां लड़ी। और खेड़ली की धरती पर भी एक आह्वान हुआ कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो पेशवा साम्राज्य दिखा दिया गया इस पूरे राजपुताने को, जबकि पेशवा कभी जयपुर तुंगा से आगे नहीं बढ़ पाए। और
तुंगा से ही वो चूलें हिलाई इस पेशवा साम्राज्य की, इस मुगलिया सल्तनत की, कि आने वाले 80 सालों के अंदर हिंदुस्तान से उनका पूरा सफाया हो गया, उस शासन का ही अंत हो गया। एनसीईआरटी में गलत दिखाया गया। एक मजबूत हुंकार भरी आप सभी के साथ में युवा साथियों ने अपने खून से पत्र लिखे, उसी का परिणाम आया कि 3 दिन पहले देश की शिक्षा नीति बनाने वाले शिक्षा मंत्री जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जो एनसीईआरटी में जो दिखाया, गलत चित्र दिखाया, गलत नक्शा दिखाया, उसे वापस दुरुस्त करना पड़ा। कल के ही दैनिक भास्कर के अखबार की बड़ी खबर थी। इकट्ठे होते रहिए इस डेमोक्रेसी में। और बताना चाहूंगा, इकट्ठे होते रहने से यहां इस पूर्वी राजस्थान की धरती पर बताना चाहूंगा, हमारे एक मर्द भाई आदरणीय गिरिराज सिंह जी मलिंगा, जिस मर्दानगी के साथ में, जिस मजबूती के साथ में, और मलिंगा साहब जब 15 साल विधायक हुआ करते थे तो इस पूरे पूर्वी राजस्थान में हर एक व्यक्ति को, आम से लेकर खास को, और न सिर्फ क्षत्रिय को बल्कि हर एक व्यक्ति को यह हुआ करता था कि हां, मलिंगा साहब अन्याय की बात नहीं होने देंगे, न्याय के पक्ष में मजबूत रहेंगे। यहां बताना चाहूंगा, इस बंसी पहाड़पुर की धरती पर यदि अगर निर्दोष को, प्रशासन ने कहीं भी निर्दोष को अगर जबरन कहीं फंसाने की कोशिश की, तो ये एक पूर्वी राजस्थान का क्षत्रिय मजबूती के साथ में खड़ा होगा। बताइए, खड़े होंगे या नहीं होंगे आप मजबूती के साथ में? चाहे वो बसई का मामला हो, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते अगर बसई के निर्दोषों को फंसाने की कोशिश प्रशासन के लोगों ने कभी की, भविष्य में हमारी माताएं यहां बैठी हैं, घर में घुसकर अगर महिलाओं के ऊपर भविष्य में हाथ डालने की कोशिश की, तो प्रतिकूल जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? मजबूती के साथ में एक बात और अंत में कहते हुए, आज राजा विक्रमादित्य की यहां राज्यारोहण दिवस समारोह, और एक बात जो चली पिछले 15-20 दिन में, वो आपकी ही बात को आपके ही समक्ष रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा। एक बात चली कि विक्रमादित्य की एक मूर्ति भी लगनी चाहिए। एक बात चली सब जगह इन 15-20 दिनों में। तो आने वाले समय में, आज का दिन है, अगली बार जब जयंती मनाओ तो राजा विक्रमादित्य की मूर्ति लगनी चाहिए। और मूर्ति ताली बजाने से नहीं लगनी चाहिए। मूर्ति के लिए इस पवार पार्टी के हर एक गांव से, हर एक घर से, चाहे 1 रुपया, चाहे 10 रुपया, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000 रुपए, चाहे 10,000 रुपए, एक एक व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए। और 365 दिन है, लग जाइए, जुट जाइए, अगली बार विक्रमादित्य की मूर्ति यहां पर लगे। और इस मूर्ति कार्यक्रम में अगर आप आमंत्रित करें मेघराज सिंह साहब को, तो आपके बिहाफ पे एक निवेदन, एक घोषणा कर दूं। आपका बड़प्पन है, आप माहित हैं, अगली बार जब भी मूर्ति लगे तो उस मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए अगर मेघराज सिंह साहब पधारें तो हेलीकॉप्टर से आप पधारो। यही हमारा निवेदन, यही घोषणा। क्यों भाइयों, हेलीकॉप्टर से देख, और उस पर, उस मूर्ति पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, इन आसपास के गांवों के ऊपर पुष्प वर्षा करने का मेघराज सिंह साहब से अनुरोध अगली बार। साथ ही साथ में विक्रमादित्य की ये राज्यारोहण दिवस समारोह, मलिंगा साहब यहां बैठे हैं, धौलपुर की आन बान शान, आने वाले समय में जगदेव परमार जी की भी एक जयंती मनाई जाए। देखिए, ये दुनिया का नियम है, सूनी हवेलियां यदि अगर कहीं हो जाती है तो उन सूनी हवेलियों में, उन सूने खंडरों में जाकर सुअर घुस जाते हैं या कब्जा कर लिया जाता है। यदि अगर आप अपने पुरखे को, अपने पूर्वज को याद नहीं करोगे तो अन्य जातियां चुरा कर ले जाएंगी और फिर खाते रहना मुकदमे, फिर लड़ते रहना आपस में। आने वाले समय में भरतपुर के बाद में धौलपुर की धरती पर भी अपने पूर्वज का इसी तरह कोई एक कार्यक्रम, और जो ये शिक्षा की, ये रोजगार की, ये पर्यावरण संतुलन की एक जो मिसाल लेकर चले हैं, क्योंकि मेघराज सिंह साहब खुद ही बताएं रोजगार के बारे में, आपके पास में इस तरह की योजनाएं हैं, इस तरह के प्रपोजल बनाकर आपने नीति आयोग को भेजे हैं देश में कि राजस्थान के 10 लाख बेटे बेटियों को 3 लाख रुपए प्रति महीना कैसे रोजगार मिल सकता है। इस तरह के प्रपोजल्स हैं। 2 रोटी पेट में जाएगी तो अच्छे से जिंदाबाद हो पाएगी, अच्छे से कार्य कर पाएंगे। क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, 12 मिनट बोल चुका मैं। पुनः एक बार आप सभी यहां पधारे, आयोजकों को, बंसी पहाड़पुर, बसई और धाना खेड़ली, आसपास के सभी गांवों को, पूरी पवार पार्टी के आप सभी आयोजकों को, रूपबास रुदावल क्षेत्र के आप सभी को बहुत साधुवाद देते हुए, ये जो मशाल खेड़ली से जली, इस मशाल को इस पूरे क्षेत्र में जलाए रखने का संकल्प लेते हुए, जयपुर से भी पूर्वी राजस्थान इस मुहिम के खूब सारे साथी यहां पधारे। हम सभी एक मजबूती से संकल्प लें और लगातार आगे बढ़ते रहें। आने वाले समय में 2028 का जो समय हो, एक नई इबारत लिखी जाए, एक नया अध्याय लिखा जाए। सभी को सादर जय रघुनाथ जी की धन्यवाद।